साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों, अगर आपके धान की फसल में भी बालियां सूख रही हैं या सफ़ेद दिखाई दे रही हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक सही और पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, अब के वर्ष धान की फसल में शुरुआत से ही तना छेदक कीट का प्रकोप अत्यधिक दिखाई दिया है, जिसकी रोकथाम के लिए सभी किसान साथियों ने अपने धान की फसल में अलग अलग कीटनाशकों का प्रयोग किया है। लेकिन उनमें से कुछ ही कीटनाशकों ने तना छेदक की सुंडी को पूरी प्रकार से समाप्त किया है। अन्यथा किसान साथियों, अधिकांश कीटनाशक तना छेदक और पत्ता लपेट की सुंडी को रोकने में पूरी प्रकार से फेल हुए हैं। तो साथियों, आज मैं आपके लिए ऐसे कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा जिन कीटनाशकों ने अब की बार तना छेदक और पत्ता लपेट सुंडी को 100% समाप्त किया है। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा इन कीटनाशकों का प्रयोग जिन किसान साथियों ने बालियाँ निकलने से पहले अपने धान की फसल में किया है, अर्थात गोब अवस्था में स्प्रे किया है, उनके धान की फसल में इस समय एक भी बाली सूखी और सफ़ेद दिखाई नहीं दे रही। साथियों, आपने देखा होगा कुछ बालियों में धान के दाने काले दिखाई दे रहे हैं। तो भाइयों, आपको ये भी बताना चाहूँगा ये दाने क्यों काले दिखाई दे रहे हैं। भाइयों, ये जो आप काले दाने देख पा रहे हो ये किसी रोग या फंगस के कारण काले दिखाई नहीं दे रहे। किसान साथियों, जैसा कि आप अच्छी प्रकार से जानते हो, धान की बालियां निकलने के बाद दानों में जब चावल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, अर्थात धान के दानों में दूध जैसा पदार्थ होता है, उस समय धान के दानों का छिलका काफ़ी मुलायम होता है। उस समय कुछ रस चूसक कीट जैसे गंधी कीट वगैरह बहुत ही बारीक सुराख करके उसके दूध को चूस लेते हैं, जिस कारण किसान भाइयों कुछ दाने काले दिखाई देते हैं। अर्थात किसान भाइयों, उनमें या तो चावल होता ही नहीं है या चावल होता है तो किसान भाइयों बहुत हल्का चावल दिखाई देता है। लेकिन किसान भाइयों, इसकी रोकथाम उसी समय की जाती है जब धान की बालियां निकलती हैं। लेकिन अधिकतर किसान साथी तब इसकी रोकथाम के बारे में सोचते हैं जब दाने काले दिखाई देने लगते हैं। और ऐसा ही तब होता है जब आपके धान में बालियां सूखी या सफ़ेद दिखाई देने लगती हैं, जब ही आप इसकी रोकथाम के बारे में सोचते हैं। किसान साथियों, अगर गोब की अवस्था में ही इसकी रोकथाम के बारे में सोचा जाए तो किसान भाइयों बहुत ही कम नुकसान धान की फसल में देखने को मिलता है। लेकिन किसान साथियों, आपने अभी तक अपने धान की फसल में बालियों को सूखने या सफ़ेद होने से रोकने के लिए किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया तो किसान भाइयों, आप जल्दी से जल्दी अपने धान की फसल में मेरे द्वारा बताए गए कीटनाशकों का प्रयोग अवश्य करें। अगर आपके धान की फसल में इस समय बालियां गोब में ही हैं तो किसान भाइयों, आप भी इन कीटनाशकों का प्रयोग इस समय कर सकते हो। अगर बालियां निकलने से पहले आपने इन कीटनाशकों का प्रयोग कर लिया तो किसान भाइयों, मेरा विश्वास मानिए, आपके धान की फसल में एक भी बाली सूखी या सफ़ेद दिखाई नहीं देगी। वहीं साथ में एक भी बाली में आपको काला दाना भी दिखाई नहीं देगा। तो साथियों, देर ना करते हुए मैं आपके लिए उन कीटनाशक दवाओं के बारे में बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा आपको कितनी मात्रा में इन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अपने धान की फसल में करना है। तो साथियों, आपको जो कीटनाशक लेना है वो इफ्को का इरू का लेना है, जिसके अंदर आपको 2 कीटनाशकों का टेक्निकल देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 12.6% थायोमेथोक्सम प्लस 9.5% लैम्डा साइलोथ्रीन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कीटनाशक है। इसके साथ किसान भाइयों, आपको एक कीटनाशक और मिलाना होगा, इमामेक्टिन बेंजोएट, जैसा कि किसान साथियों आप देख पा रहे हो। और आप किसी भी अच्छी कंपनी के इन दोनों ही कीटनाशकों को ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसान साथियों, आप जो वीडियो में देख पा रहे हो इन्हीं कंपनी के आपको ये कीटनाशक लेने हैं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा इमामेक्टिन बेंजोएट आपको 5%
लेना है। साथ में आपको दूसरा कीटनाशक वो लेना है जिसके अंदर थायोमेथॉक्सम 12.6% प्लस 9.5% लैम्डा साइलोथ्रिन ZC फॉर्म में हो। साथियों, अब बात कर लेते हैं इनकी आपको 1 एकड़ में कितनी मात्रा रखनी होगी। इन दोनों ही कीटनाशकों की मात्रा आप 1 एकड़ में 60 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोइड की रखें और इसी के साथ 60 ml मात्रा इफ्को की इरूका की रखें। या किसान भाइयों, इफ्को की इरूका के जगह आप किसी भी दूसरी कंपनी का ये कीटनाशक लेते हो तो उसकी भी मात्रा 60 ml ही रखें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भाइयों, 200 लीटर पानी में इनका घोल बनाकर आप अपने धान की फसल में स्प्रे कर सकते हो। लेकिन साथियों, स्प्रे करते समय इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें कि स्प्रे करने के लगभग 4-5 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप अपने धान की फसल में इन कीटनाशकों का प्रयोग करते हो तो निश्चित ही आपके धान की फसल में 100% बालियों का सूखना व सफेद होना, साथ में दानों का काला पड़ना बंद हो जाएगा। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अभी तक जिन किसान साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ